नमस्कार, मैं रोहित शर्मा पीएम न्यूज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली के विधायकों की अगर बात करें और काम को लेकर बात करें तो क्षेत्रीय विधायक गोंडा विधानसभा क्षेत्र के श्री अजय मावर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनसे खास मुलाकात इसलिए भी है क्योंकि क्षेत्र में अब काम को जो रफ्तार दी है उस रफ्तार के बारे में उनसे बातचीत जरूर करेंगे, कुछ तीखे सवाल भी करेंगे। श्री अजय मावर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएम न्यूज पे। पीएम न्यूज के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अजय मावर जी, सवाल बहुत तीखे होते हैं, जवाब भी आप बहुत बेहतर तरीके से देना जानते हैं क्योंकि आपने जवाब भी दिया है और काम भी किया है। गोंडा विधानसभा क्षेत्र में जब आप पहली बार विधायक बने और उसके बाद आपको दोबारा चुना जनता ने, दूसरी बार आप विधायक बने, पहली बार में और दूसरी बार में आज क्या अंतर देखते हैं और कार्यशैली किस तरह की है अब आपकी? देखिए, सबसे पहले तो आपके पीएम न्यूज के व्यूअर्स को जी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हमेशा आशीर्वाद दिया होगा, चाहे घर बैठ के ब्लेसिंग भी दी होंगी। जी 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 पिछली बार विधायक था मैं विपक्ष का जी और जिसके कारण बहुत सारी हर्डल्स आती थी जी और हर्डल्स कभी कभी पराकाष्ठा पर होती थी क्योंकि मैं तीखे सवाल जी जैसे आप मुझसे करते हैं और नेताओं से करते हैं निर्भीक होकर, जी जी मैं करता था सदन के अंदर। जी सरकार उससे तिलमिला जाती थी, विपक्ष की जो सरकार थी वो तिलमिलाती थी हाँ। कि भाई अब श्री अजय मावर जी आ गए हैं। तो वो तिलमिला जाती थी तो वो सारा गुस्सा उनका मेरे फाइलों पर निकलता था। जी तो हर चीज पर लटकाना, अटकाना, भटकाना, हर्डल करना और लास्ट के 1.5-2 सालों में उन्होंने मुझे पानी को लेकर, सीवर को लेकर बहुत सारी दिक्कतें दी। जी लेकिन जितनी भी चतुराई से मैं कर सकता था मैंने काम किया और जनता ने अपना विश्वास बनाए रखा और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि लाख नैरेटिव गढ़ने के बाद भी अपोजिशन के द्वारा जी बिल्कुल 200 में से 169 बूथ जीता था मैं पहली बार में और इस बार 172 जीता हूं, यानी कि बढ़त हासिल कर ली। तो कुल मिलाकर के बढ़त ही हासिल की है और परसेंटेज ऑफ वोट लगभग उतना ही है। तो जो ब्लेसिंग्स दी है, जो विश्वास जताया जनता ने, उस पर मैं खरा उतरूं, इसके लिए रात दिन सेवा में जुटाऊं। एक बात वैसे मुझे कहनी नहीं चाहिए, ये बात बार बार आई है, अब तो खैर विपक्ष की तरफ से कुछ रहा नहीं। अरविंद केजरीवाल जी तीसरे पुस्ते पे एक मीटिंग में कह रहे थे कि श्री अजय मावर जी बहुत लड़े हैं मुझसे, बहुत लड़ाई करी है। वो लड़ाई की चर्चा थोड़ी सी हमें बताएं, आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि वो लड़ाई जो है उन्होंने अपने खुद कबूल किया है कि भाई इस क्षेत्र के लिए अजय मावर जी मुझसे लड़े बहुत हैं। ये कहा है उन्होंने, भरे मंच पे कहा है, लाखों लोगों ने सुना है। नहीं, ये बात ठीक है, लड़ाई सदन के अंदर लोकतांत्रिक ढंग से लड़ी। जब वो शराब पॉलिसी लेकर आए तो मैंने सबसे पहला विरोध किया। शराब पॉलिसी लाने के बाद सबसे पहला कार्यक्रम भजनपुरा चौक पर नई आबकारी नीति का रावण बना करके मैंने फूंका था। जी बिल्कुल, वहीं से बिगुल बजाया था। जी उसके बाद वो जितेंद्र महाजन जी ने पहली मार्च निकाली और फिर वो संघर्ष के रूप में आगे बढ़ता गया। सदन में भी हमने हमेशा हम 50 बार बाहर फेंके गए, मार्शल आउट हुए। वो ठीक है, उसकी पिक्चर इसलिए नहीं आती क्योंकि वो कैमरा हमारे पैसे हटा दिया जाता था। तो हर सवाल बेबाकी से करना, अपने क्षेत्र के लिए लड़ना, चाहे वो कभी रोड वाइडिंग का इश्यू हो, कभी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, कोरोना के समय और दंगों के समय मेरे क्षेत्र के लिए हो, क्योंकि वो अपीजमेंट की राजनीति कर रहे थे, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के पहले दिन जब दंगे हुए यहाँ, तब से लेकर अंतिम दिन सीवर और पानी की लड़ाई तक मेरी उनसे लड़ाई होती रही, बेबाकी से होती रही। मैं अपने क्षेत्र के लिए और उसके विकास के लिए उनसे हमेशा ही लड़ता रहा और उनकी गलत नीतियों पर निर्भीक होकर आपकी तरह आवाज उठाता रहा। चलिए अजय मावर जी, एक सवाल दिल्ली वासियों के मन में बहुत गहरा आ रहा है, इस समय काफी परेशान है। लोगों का ये मानना है कि दिल्ली में जैसे उत्तर प्रदेश में बिल्डोजर चलाया जाता है, वैसे ही बिल्डोजर अब दिल्ली के अंदर चल रहा है। कहीं ना कहीं अवैध दुकानें या कहीं ना कहीं आप कहें अवैध तरीके से कुछ कब्जे, उन पे उस तरीके से काम कर रही है दिल्ली सरकार। क्या वो ठीक है या किस तरह से उसकी रणनीति बनाई है यहाँ पे दिल्ली सरकार ने? देखिए, बुलडोजर अभी 2 जगह चले हैं जी। पहला
अभी इन्होंने बहुत शोर मचाया झुग्गी पर, जी झुग्गी तोड़ रहे हैं। जी मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी दिल्ली को आश्वस्त करना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का कमिटमेंट है, वो लगभग 650 झुग्गी कॉलोनी बस्ती क्लस्टर को स्थायी रूप से शौचालय, जी बिजली, पानी, अटल कैंटीन के माध्यम से सस्ता भोजन, ये तो देने की बात कर रही हैं, उनकी केयर की बात कर रही हैं। 3 झुग्गी क्लस्टर हटे, उसमें 2 में हाईकोर्ट का फैसला था जो रेलवे ट्रैक पर थे। विपक्ष तो लगातार जो है सवाल उठा रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है इस समय, कि भाई वो तो बिल्डोजर चला रहे हैं, अवैध निर्माण ये हो रहे हैं, अभी यहाँ पे बिल्डोजर चल रहा है, अभी रेडिया ठेलियां हटाई जा रही है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोचा है उन गरीब लोगों के लिए? क्योंकि अभी इस समय अगर बात करें तो दिल्ली में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी के। विधायक कौन है? भारतीय जनता पार्टी के। तो वहां पर सोच क्या बनती है? वहां पर गरीब लोगों के लिए किस तरह से सोचा जाएगा? देखिए, बात गरीब की नहीं है जी। मैंने कहा कि 3 झुग्गी क्लस्टर को जो जी बुलडोजर चला, जी उसमें 2 पर हाईकोर्ट का फैसला था और वो रेलवे ट्रैक पे बैठे थे। नंबर 2 जो चला, जी वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको पक्का मकान बढ़िया दे दिया गया। अच्छा, उसको तो वो पक्के मकान लैंड की- वैकेंट करनी थी। जी वो मकान लेने के बाद भी लैंड वैकेंट नहीं कर रहे थे, उस लैंड को वैकेंट कराकर नए झुग्गी वाले भाइयों के लिए नया मकान बनाना था, तो जायज बात थी। अब जो ट्रैक पर भी बैठे थे, कौन लोग थे वो? जी गरीब के नाम पर घुसपैठिए जो बांग्लादेश और रोहिंग्या से आए थे। जी उस पर तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तो कार्रवाई हमारा करी तो है। स्टैंड पहले से भी था जी और अब भी है कि कोई घुसपैठिया यहां चुन चुनकर उसको निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, इसमें हमको कोई संकोच नहीं है। मेरे देश के लोग, जी जिनका हक है इस देश के हर चीज पर, जी उनका हक कोई दूसरा आकर अवैध रूप से ले ले, ये हम होने नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जी। अच्छा, ये सारी चीजें ठीक है। अब गोंडा विधानसभा क्षेत्र में गलियों के बड़े उद्घाटन हुए। आप जब पहली बार विधायक से वहां से लेके यहां तक अब दूसरी बार विधायक हुए, अभी भी लगातार जो है गलियों के उद्घाटन हो रहे हैं। कितनी गलियों के निर्माण हो चुके हैं, कितनी गलियां बन चुकी हैं, और क्या अब श्री अजय मावर कुछ अलग देखना चाहते हैं? गोंडा विधानसभा क्षेत्र को कुछ अलग बनाना चाहते हैं? क्योंकि पिछड़ा, बिल्कुल पिछड़ा है, क्योंकि बहुत समस्याएं हैं यहाँ पर। सीवर की समस्या पे आपके ऊपर सवाल खड़े गए, बहुत सी चीजें हैं। वहां पर क्या सोच बनती है एक विधायक के रूप में कि भाई अब मुझे कैसे काम करना है? देखिए, मैंने पहले भी कहा होगा, जी ये शहर, ये राजधानी देश की, इसको एक आईटी हब, फिल्म सिटी हब, मीडिया हब, जी बिजनेस हब, कुछ ऐसा पहचान बननी चाहिए थी। जी। पहचान क्या बनी? जी हाई पोल्यूटेड कैपिटल ऑफ दिस वर्ल्ड। उससे निजात पानी है, साफ हवा, साफ पानी, साफ सीवर, साफ यमुना, साफ सड़कें, ये देने का हमारा वादा है। और आपने देखा होगा, जहाँ तक घोंडा का सवाल है, जी जल भराव मुक्त घोंडा लगभग बना दी है। अब छोटी किसी गली में गली वालों ने नाली बंद कर दी हो और वो कहीं मिलान में दिक्कत आ गई है, तो वो छोटी मोटी घटना हो सकती है। बड़ी सड़कों पर पानी नहीं भर रहा है अब। बड़ी मेहनत की है मैंने इस पर, और सारे पंप स्टेशन हाई ग्रेड किए हैं मैंने। नंबर 1, आज भी मैंने जैसे 7 चौपालें बनाई थी, जी 3 वरिष्ठ नागरिक केंद्र बनाए, जी बिल्कुल। और आईजीएल गैस 9 कॉलोनियों में दी थी। जी उसमें भजनपुरा ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सुभाष विहार ई ब्लॉक, ए ब्लॉक, घोंडा गांव, अरविंद नगर, ये सब शामिल है। जी संजय मोहल्ला। जी अभी अरविंद नगर का 60% काम पूरा हुआ, 40% बाकी है। गंगोत्री विहार में बरसात के बाद काम शुरू कर रहे हैं, घोंडा गांव में काम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी में काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के आईजीएल वाली जो गैस कनेक्टिविटी है उसकी भी गति हम दे रहे हैं। साथ ही लगभग 235 से 45 के बीच में रोज की कंप्लेंट थी सीवर पानी की, जी वो जो- बहुत बड़ी समस्या है। जो अब 30 से 35 के बीच में आ गई है। 30 से 35। जो 235 से 240 थी, जी वो 30 और 35 के बीच में सिर्फ आ गई है। जी और ये अभी तब कंट्रोल हुआ है। अभी और को जो काम इसके लिए जो फ्रैक्चर्स हो गए हैं, यानी कहीं कोई सेटल हो गई है सीवर लाइन, कहीं लाइन कोई टूट गई है पानी की, तो एक
स्ट्रीट सीवर लाइन, ब्रांच सीवर लाइन, पेरिफेरल सीवर लाइन जी। और ट्रंक सीवर लाइन, ये 4 स्टेज होती हैं। तो कोई अगर ब्रांच एक टूट गई तो अंदर का सारा वो कॉलोनी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसी जगहों की हमने सूची बना ली है। लगभग 4 करोड़ की लागत से अगले 6 महीने में जी। ये सब दुरुस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद प्लान हेड से जहाँ जहाँ बड़ी समस्याएं हैं, वाटर लाइन, सीवर लाइन, उसको भी दूर किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस पे लेके मैं चल रहा हूँ और बहुत हद तक कामयाबी पाई है। और 100% कामयाबी के लिए ज़्यादा लंबा इंतजार घोंडा को करना नहीं पड़ेगा, उसको करके देंगे हम। और आगे आपने और भी चीज़ें पूछी, तो उसमें मेरा जो अभी मानना है जी। कि जो हमारा यमुना खादर है, जी बिल्कुल। उसको हम वनस्थली के रूप में जी। विकसित कर रहे हैं। उसमें साइकिल ट्रैक होगी, उसमें पैदल ट्रैक होगी, उसमें कॉफी हाउस होगा, उसमें चौपाल होगी, उसमें जिम होगा और पूरा अच्छे तरह से वहाँ पर लोग जाएंगे घूमने के लिए। जी। इसके अलावा गामड़ी रोड को चौड़ा करने का एक संकल्प चल रहा है। जी। उसकी कानूनी और वैसे पहलू चल रहे हैं लगातार, उसमें रोज एक एक कदम हम बढ़ रहे हैं, उसको करने में लगे हैं। एक माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो हमारा यमुना विहार डिपो है जी। उसको मल्टी लेवल पार्किंग में डेवलप किया जाए। 5000 गाड़ियों की मेरी 5000 डिमांड गाड़ियों है, की। मेरी डिमांड है। जी। अब वो कई मंजिल की बन सकती है, मल्टी लेवल बन सकती है। इससे जो सड़कों पर हमारा इलाका कंजेस्टेड इलाका है, जी हाँ बिल्कुल, सड़कों की गाड़ियां गाड़ियां बाहर खड़ी करना, तो वो काफी बड़ा एक हमको राहत मिलेगी। ऐसे कामों को लेकर के जो बड़े हैं, ताकि सड़कें बनाना, चौपाले बनाना, लाइब्रेरी बनाना, वरिष्ठ नागरिक केंद्र बनाना, ये बदसूरत जारी रहेगा। आईजेल का काम होना, कोई काम रुकने वाला नहीं है। सुख दुख के भागीदार हैं। हमने लगभग 3,500 जी आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं। जी। वो भी सब लोग उसको अब यूज करके स्वास्थ्य का लाभ लेंगे। छोटी बसें आप देख रहे होंगे जो दिल्ली सरकार ने चलाई हैं, वो भी हमारे क्षेत्र में दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर के अब देखिए, ये तो सवाल बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारी बातें रहेंगी। आज मैं सवाल उस चीज पे करना चाहता हूं जो देश से जुड़ा है, जो देश के लोगों की आत्मा के साथ जुड़ा है। ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, इसमें भारतीय सेना ने, भारतीय जवानों ने और यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री ने पूरा योगदान दिया, लेकिन विपक्ष इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष इस चीज पे सवाल खड़ा करता है। क्या विपक्ष को देश के साथ नहीं होना चाहिए था? क्या देश के जवान के साथ नहीं होना चाहिए था? यह सवाल बहुत तीखा है। इस पर क्या कहते हैं अजय मावर जी, क्या सोचते हैं? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि पाकिस्तान तो पीठ पीछे से वार करता है, कभी सामने से वार करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जब जवाब दिया है तो भारत ने सीने पे घाव दिया है। देखिए, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका विपक्ष जी। भाजपा और मोदी के विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, अपने सैनिकों का भी विरोध करने लगे। यही तो बात सबके दिल में चुभती है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनते हैं और वो ये पूछते हैं कि बताओ हमारे राफेल कितने गिरे। वो ये नहीं पूछते कि पाकिस्तान के कितने गिरे, पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डे तबाह कर दिए, 11 एयरफोर्स के जो इलाका था उसको बर्बाद कर दिया, उनके नेस्तनाबूद कर दिया। और उनका जो परमाणु षड्यंत्र जहां था, परमाणु बम्स थे, उसको बर्बाद कर दिया। आसपास के वो उसको कर ही नहीं सकते, ले जा ही नहीं सकते, कैरी नहीं कर सकते। इससे पूरी दुनिया अचंभित है। जो सिंदूर औरत का, महिला का सुहाग का प्रतीक था, जी जी बिल्कुल, जो उसके श्रृंगार का प्रतीक था, वो शौर्य और पराक्रम का प्रतीक बन गया। और पूरी दुनिया ने भारत के शौर्य पराक्रम को देखा और पूरी दुनिया उसका लोहा मान रही है। भारत के सैनिक उपकरणों का, भारत के फाइटर्स विमानों का, भारत के मिसाइल्स का लाइन लगा के पूरा दुनिया खड़ी है। उस पर इतना बिलीव हो गया उनको, जबकि चाइना की टाई टाई फिश हो गई है। जी बिल्कुल, मैं मानता हूं इस बात को, आप सही कह रहे हैं। फिश हो गया है जी। तो कुल मिलाकर के भारत शौर्य का प्रतीक बन गया है। भारत नए तेवर में, नए फ्लेवर में जी आज दिख रहा है। दुनिया का कोई भी देश भारत के बगैर कोई संस्था नहीं क्रिएट करता। अब क्वाड हो,
या ब्रिक्स हो या G20 हो या G7 हो, जी उसमें भी 2019 से रेगुलर इनवाइटेड है भारत। जी जी तो भारत आज दुनिया का अहम पार्टनर बन गया है और भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है और अपने नेशनल इंटरेस्ट में वो किसी भी देश के आगे झुककर बात नहीं करता, आंख में आंख डाल के बात करता है। चलिए, ये बात तो रही। अब कुछ जैसे आपने देखा कि हमारे भारत में कई जो है फेस्टिवल होते हैं, कई त्यौहार होते हैं, उसी तरह ये सावन का जो महीना आता है, इसमें शिव भक्त जो है कांवड़ लेने के लिए जाते हैं। आपके क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? क्योंकि आपके भजनपुरा या यमुना विहार में हम देखें कई सारे शिविर, कई सारे जो है कैंप लगते हैं, तो वहाँ किस तरह की व्यवस्था है और क्या तैयारी है और उनके लिए क्या संदेश है? जो लोग भगवान शिव की कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र के लोगों को, देश के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? इस बार कांवड़ में दिल्ली सरकार ने एक नया फैसला लिया जी और लगभग 250 के कांवड़ रजिस्टर्ड थे पहले, जी अब 377 हो गए हैं 377 12 तारीख तक। जी तो एक साथ 125 कांवड़ की कैंपों की वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि उन लोगों को कभी सुविधा मिलती नहीं थी। जी हमने ये तय किया, स्क्वायर फीट के हिसाब से 5-6 कैटेगरी बनाई जी और उस कैटेगरी में डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनाया उनको। आदरणीय रेखा गुप्ता जी जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री हैं, जी आदरणीय कपिल मिश्रा जी जो माननीय मंत्री हैं, इन लोगों की कमेटी ने एक निर्णय लिया और उसमें ये निर्णय लिया कि जैसे किसानों को हम सम्मान राशि डायरेक्ट देते हैं, जी जैसे पेंशन डायरेक्ट खाते में आती है, जी अब वो जमाना नहीं रहा कि 1 रुपया चले 15 पैसा पहुंचे। जी जी तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के कारण जी इन लोगों की इसमें बढ़ोतरी हुई क्योंकि इसमें से बिचौलिए हट गए, जी टेंट माफिया हट गया हो, जी अधिकारी हो, नेता हो, कोई भी जो बिचौलिए थे, अब किसी की जरूरत नहीं है। सीधा उनके खाते में 50% पैसा टेंट का अभी चला जाएगा और बाकी 50% के लिए भी टाइम लाइन फिक्स कर दी, यानी कि 2 साल धक्के खा रहे हैं। जी जी बहुत सारी